रात के 2 बजे थे कि तभी अभी श्रुति ने आंखें खोली ही थी कि हाँ, ये बालकनी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? श्रुति ने डरते डरते बालकनी का दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। श्रुति को यह बात काफी अजीब लगी। वो भी बालकनी से इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर नीचे खड़ी एसयूवी पर गई और न जाने क्यों वो उसे बस एक टक देखने लगी। और तभी श्रुति हाँ? कौन है? पीछे कोई नहीं था और इससे पहले कि श्रुति कुछ समझ पाती, उसके फोन में किसी का मैसेज आया। हाँ? मैसेज उसके पति सिद्धार्थ का था। नीचे आओ, गाड़ी के अंदर। हाँ? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। व्हाट नॉनसेंस। जब उस नंबर पर कॉल लगाने पर ठीक से आवाज नहीं आई तो श्रुति बिना कुछ सोचे समझे नीचे खड़ी एसयूवी के पास पहुंच गई, पर वहां कोई भी नहीं था। श्रुति अभी गाड़ी के सामने खड़ी होकर अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे गाड़ी के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखा। सिद्धार्थ? श्रुति पलटी तो उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि घर का केयरटेकर खड़ा था। मेम साहब, आप यहां क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को कहीं जा रही हैं क्या? अब नहीं, वो मुझे लगा कोई है। यहाँ कौन आएगा मेम साहब? वो भी इतनी रात को? हम तो कब से राउंड मार रहे हैं, हमको तो नहीं दिखा कोई। नहीं, वो एक्चुअली कोई था नहीं, बस मुझे लगा कि कोई है। मेम साहब, आप यहाँ पे सांप को ढूंढ रही थी क्या? क्या? अब ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि आप पीछे पलटी तो आपने सांप का नाम लिया। मेम साहब, हाँ? आपको अपने आप को संभालना होगा, काहे कि ऐसे तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। साहब ने जिस तरह से गाड़ी में अपनी जान ली, उसका सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं है, हम जानते हैं, पर आपको संभालना होगा अपने आप को। मेम साहब, हाँ? जाइए घर में आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। अब हाँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। पर मेम, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आप जाओ प्लीज। जी। अजीब है, अगर यहाँ कोई है ही नहीं तो मुझे वो मैसेजेस किसने भेजे थे? चेक करती हूँ, क्या पता कोई और भी टेक्स्ट आया हो। हाँ, अरे ये मैसेजेस कहाँ गए? और ये कॉल डिटेल्स भी गायब है, और मैंने तो कॉल लगाया था, तो फिर। श्रुति अभी अपना फोन चेक ही कर रही थी कि उसे अचानक कुछ याद आया और वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अंदर घुसते ही उसने गाड़ी का कंपार्टमेंट खोला जिसमें उसके पति का फोन रखा था, लेकिन उसके साथ वहां वो बंदूक भी रखी थी जिससे उसके पति ने अपनी जान ली थी। श्रुति बंदूक पर ध्यान न देके सिद्धार्थ के फोन में उसके मैसेज चेक करने लगी। हाँ, इसमें भी कुछ नहीं है, पर कैसे? सारे मैसेजेस कहाँ चले गए? कॉल लॉग्स चेक करती हूँ। हाँ, यहाँ भी कोई कॉल नहीं है। व्हाट द हेल, क्या हो क्या रहा है ये? जब सिद्धार्थ के फोन में भी श्रुति को कोई मैसेज नहीं मिले तो वो उसके फोन में बस यूं ही पुराने फोटोज चेक करने लगी। हाँ, ये कब की फोटो है? और ये टॉप कब खरीदा था मैंने? याद भी नहीं है। अब और ये जगह कौन सी है? लाइब्रेरी जैसी लग रही है। मैं लाइब्रेरी कब गई थी? हाँ, ये तो मेरी घड़ी है ही नहीं। हाँ, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं। कौन है ये? और इसके इतने सारे फोटोज क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ के फोन पर? श्रुति अभी उस लड़की के फोटो चेक ही कर रही थी कि उसे एक और झटका लगा। हाँ, अब ये कौन है? और इसकी भी इतनी सारी फोटोज। ये सिद्धार्थ कर क्या रहा था? हाँ, ये लड़की इसी लाइब्रेरी में काम करती है क्या? इसकी सारी फोटोज यहीं की हैं। देख के तो रिसेप्शनिस्ट लग रही है। क्या नाम है लाइब्रेरी का? हाँ, सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये सिद्धार्थ लाइब्रेरी में क्या करने जाता था? जाके मिलना होगा इस लड़की से। तो उसके बाद श्रुति ने फोन को कंपार्टमेंट में रखा और गाड़ी से बाहर निकलने लगी। हाँ, अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ, लॉक कैसे हो गया ये? वो भी श्रुति। हाँ, सिद्धार्थ। मेम साहब, आप
अरे क्या हुआ? आप घबराई हुई काहे हैं? आप वो मेरा दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। लॉक हो गया था अपने आप ही? हाँ। अजीब बात है। चलिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा। हम कल मैकेनिक को दिखा लाएंगे। बहुत रात हो गया है मेम साहब, जाइए आराम कीजिए आप। कब तक ऐसे ही बाहर रहेंगे? तो उसके बाद श्रुति घर के अंदर लौट आई और अगली शाम को उस लड़की से मिलने सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच गई। हाय। Oh, hi. I'm sorry, but it's closing time now. अब मुझे बुक्स नहीं चाहिए, बस कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। सवाल? सिद्धार्थ शर्मा को जानती हो तुम? हाँ? I'm sorry. आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ, श्रुति शर्मा। अब मैम मैम बोलने की जरूरत नहीं है, कस्टमर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अब बताओ, जानती हो उसे? देखिए जानती हो उसे? देखिए, मैं उन्हें जानती तो हूँ, पर उतना भी अच्छे से नहीं। अच्छा, ये फोटोज देखना जरा, तुम ही हो ना ये? अब हाँ। फिर कैसे कह रही हो कि अच्छे से नहीं जानती हो? अब देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उनसे मिली तक नहीं हूँ 1 महीने से। हाँ, वेल, मिल भी नहीं पाओगी अब। ही इज डेड। गोली मार ली उसने खुद को। What? यप। खैर, पॉइंट वो नहीं है, मुझे ये जानना है कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा था। सो रही थी तुम उसके साथ? What? No, of course not. फिर क्या? कुछ भी नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं था। हाँ, हम लोग आपस में कभी कभार फन वे में फ्लर्ट कर लेते थे, पर वैसा कुछ सीरियस नहीं था। अच्छा, रेगुलरली मिलते थे तुम लोग लाइब्रेरी में? नहीं, बस जब जब वो बुक्स लेने आते थे तभी मिलते थे। इनफैक्ट आई कैन इवन टेल यू, उन्होंने लास्ट कौन सी बुक इशू कराई Not थी। interested. मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहीं मिलते थे या फिर बाहर भी? अब बोलो। हम बस एक बार बाहर मिले थे, वो मुझे अपने घर लेकर गए थे तो। What? तुम घर आई थी मेरे? अभी तो तुमने कहा तुम दोनों के बीच कुछ भी सीरियस नहीं था। कमाल है। बताओ फिर, क्या किया तुमने मेरे घर पे? कुछ भी नहीं, हमने थोड़ी बातें की और 1-2 ड्रिंक शेयर की, एंड मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा तो आई किस्ड हिम। उन्होंने भी किस किया मुझे, पर फिर चीजें अजीब हो गईं। What do you mean अजीब? मतलब हम किस तो कर रहे थे, पर फिर पता नहीं क्यों वो मेरा गला दबाने लगे। What? हाँ, शुरू में तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब मुझे काफी दर्द होने लगा तो मैंने उन्हें रोक दिया, लेकिन फिर वो बहुत अपसेट से हो गए। मुझे लगा मेरे ना कहने के कारण वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज मे बी उन्हें ये सब करना ऐसे रफ स्टाइल में पसंद था। No, no, not possible. 14 साल से जानती थी उसको मैं, वो वैसा नहीं था। खैर, आगे बताओ, फिर क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, वो बहुत देर तक सर झुकाकर एक ही बात बोले जा रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, आई कांट स्टॉप इट। क्या काम नहीं कर रहा? और किसे रोकने की बात कर रहा था वो? पता नहीं, उन्होंने उसके बाद ज्यादा बातें नहीं की और मुझे घर ड्रॉप कर दिया। घर ड्रॉप करते हुए जब मैंने उनसे दोबारा सॉरी कहा तो उन्होंने बोला गलती मेरी नहीं उनकी थी, और अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। ही सेड ही नीड्स टू एंड इट नाउ। मुझे उस वक्त तो उनकी ये बात समझ नहीं आई, पर अब लग रहा है शायद वो उस दिन बहुत गिल्टी फील कर रहे थे बिकॉज ही वॉज चीटिंग ऑन यू, और मे बी इसीलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। उसे चीट करना होता तो सो चुका होता तुम्हारे साथ। बात कुछ और है। अब पर क्या? और वो ऐसे खुद की जान क्यों लेंगे? वही तो पता लगाना है। एनीवे, तुम्हें लाइब्रेरी बंद करनी है, राइट? हाँ। बंद करो और चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। हाँ? अरे घबराओ मत, जान से नहीं मारूंगी तुम्हें, बस कुछ सवाल है मन में जिन्हें ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वैसे भी तुमने ही कहा ना सिद्धार्थ ने तुम्हारी बुक नहीं लौटाई है, तो वो भी ले लेना। निशा पहले तो हिचकिचाई, पर फिर न जाने क्यों वो श्रुति को मना नहीं कर पाई और उसके साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि श्रुति बोली, अभी तुम क्या कह रही थी कि सिद्धार्थ ने गिल्ट में आकर अपनी जान ले ली होगी? अब मैं वो तुम्हारे सामने वाले कंपार्टमेंट में एक पेपर पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ना उसे। ओके। उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। ये क्या है? सिद्धार्थ का सुसाइड नोट। इसे पढ़ के लगता है कि उसने गिल्ट में आके सुसाइड किया है। नहीं, मुझे इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। समझना आसान भी नहीं है, मुझे भी बहुत वक्त लगा था, पर फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। क्या? बताती हूँ, पर उससे पहले एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। मेरी कहानी। 4 साल पहले मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बुरा कि मेरे दिल ने 13 मिनट तक धड़कना बंद कर दिया था। बेसिकली आई वॉज डेड। पर फिर
थैंक्स टू द डॉक्टर्स मैं जिंदा बच गई। ये ऐसे भी कह सकते हो कि वापस जिंदा हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद जब मैं ठीक हुई तो मुझसे लोग बार बार एक ही सवाल करते थे कि उन 13 मिनटों में मुझे आखिर कैसा महसूस हुआ, और मैं सबको यही बताती कि मैंने अपने आप को एक कमरे की चौखट के बाहर खड़े देखा था। कमरा? कैसा कमरा? पता नहीं, उस कमरे में अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। खैर, उस एक्सीडेंट के बाद से मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी, जैसे रात को डरावने सपने आना या किसी की आवाज सुनाई देना। जब मैंने ये बातें सिद्धार्थ को बताई तो उसने यही कहा कि मे बी मुझे उस एक्सीडेंट से गहरा सदमा लगा है और शायद इसीलिए मेरे मन में ऐसी इमेजिनेशंस चलती रहती हैं। उसने सजेस्ट किया कि अगर हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट हम जब भी बात करने बैठते थे एक ही सवाल पर आकर अटक जाया करते। कौन सा सवाल? यही कि जिस कमरे की चौखट पर मैंने खुद को खड़ा देखा था, उस कमरे में आखिर था क्या? क्योंकि सिद्धार्थ कभी मेरी बात मानता ही नहीं था कि मैंने उस कमरे में सिर्फ अंधेरा देखा था। शायद उसको हमेशा लगता था कि उस कमरे में अंधेरे के सिवाय भी कोई था। खैर, ना मैंने अपनी जिद छोड़ी और ना ही उसने। एंड नाउ ही इज डेड। सो अब तो डिबेट भी नहीं कर सकती उसके साथ। बट एनीवे, पॉइंट ये है कि मेरी इस कहानी को सुनने के बाद अगर तुम उस सुसाइड नोट को वापस पढ़ोगी तो शायद तुम्हें भी बात थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। राइट? अब उस कमरे में कोई है पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तो सिद्धार्थ इस नोट में उस कमरे की बात कर रहे हैं जो आपने उस वक्त देखा था? शायद। यू नो, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई बिकॉज मुझे रेलेवेंट नहीं लगी, पर आपकी कहानी सुनने के बाद आई फील ये भी इन सभी से कनेक्ट हो सकता है।